आज्ञ अश्रद्धालु, मूर्ख और जो श्रद्धा नहीं रखता, ये नंबर 2। और संशयात्मा, जो डाउट करता है हर जगह, शंका। बहुत से लोगों की आदत होती है हर जगह शंका। बुद्धि का इतना अहंकार होता है, भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो ये 3 का नाश होता है, पतन होता है, विनश्यति। लेकिन आज कृपालु कह रहे हैं नहीं नहीं, जिसके श्रद्धा नहीं है उसका भी तो कल्याण होना चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? श्रद्धा वाले कितने लोग होंगे जिसको बहुत भूख होगी भगवान की। अरे भूख लगे कैसे? कल मैंने बताया था कि श्रद्धा प्लस सत्संग, वास्तविक श्रद्धा हो, वास्तविक संत का संग हो, तो वास्तविक साधना होगी, तो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होगा। सर्वत्र यही लिखा है, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान ने अर्जुन से कहा, अज्ञ जो नासमझ है, भोला है, जानता ही नहीं भगवान क्या बलाए है। और अश्रद्धानश्च, जिसके श्रद्धा नहीं है, मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिलई बिरंच सम। आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी मिले तो मूर्ख को कुछ लाभ नहीं होगा। फूलई फलई न भेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद। तो आज्ञ अश्रद्धालु, मूर्ख और जो श्रद्धा नहीं रखता, ये नंबर 2। और संशयात्मा, जो डाउट करता है हर जगह, शंका। बहुत से लोगों की आदत होती है हर जगह शंका। बुद्धि का इतना अहंकार होता है, भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो ये 3 का नाश होता है, पतन होता है, विनश्यति। लेकिन आज कृपालु कह रहे हैं नहीं नहीं, जिसके श्रद्धा नहीं है उसका भी तो कल्याण होना चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? श्रद्धा वाले कितने लोग होंगे जिसको बहुत भूख होगी भगवान की। अरे भूख लगे कैसे? संसार में सुख का अनुभव होता है, होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मां को चिपटाने से बच्चे को सुख मिलता है, रसगुल्ला खाने से आदमी को रसना पर सुख मिलता है। तो जब मिलता है उसे कैसे भूल जाए? और आप खाली थियरी में बोलते हैं भगवान आनंद सिंधु है। अरे आनंद सिंधु का आइडिया तो कुछ होता नहीं, शब्द ही शब्द सुनते हैं हम लोग।
यद्यपि सर्वत्र श्रद्धा का स्थान है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आदौ श्रद्धा, ये महापुरुषों का बनाया हुआ क्रम है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्तथा भाव तथा प्रेमाभ्युदंचति। ये क्रम है। प्रेम कब प्रकट होता है? नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 सत्संग, नंबर 3 साधना, नंबर 4 अनर्थ की निवृत्ति, यानी दोष जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ये लिंक है, क्रम है। तो सबसे पहले श्रद्धा है। तो कृपालु कहता है नहीं, श्रद्धा बिना भी, श्रद्धा के बिना भी काम बनेगा। कैसे बनेगा? सत्संग, वास्तविक महापुरुष का संग। उससे क्या होगा? श्रद्धा वो पैदा करा देगा, पैदा करा देगा। कैसे? देखो, ये श्रद्धा कब होती है, इसका रीजन भी कुछ होगा ना। नंबर 1 विवेक, तो नंबर 2 श्रद्धा। विवेक क्या होता है? थियरी की नॉलेज, तत्व ज्ञान। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते न कर औलस। गौरांग महाप्रभु ने कहा तत्व ज्ञान के मामले में आलस्य न करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। आवृत्ति रस कृतुपदेशात, वेदांत कहता है। बार बार सुनो महापुरुष से, भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, हम उनको क्यों चाहें, उनके पाने से हमें क्या मिलेगा, और उनकी उपेक्षा करने से हमारा क्या नुकसान होगा। ये शरीर क्या है, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, इंद्रियां क्या है, विषय क्या है, संसारी सुख क्या है, ये सब नॉलेज कौन कराएगा? संसारी आदमी। अरे वो तो कहेगा बेटा आओ, हमारी तरह तुम भी एक ब्याह कर लो, 4 से 10 बच्चे पैदा कर लो, 2-3 कोठी बनवा लो, 10-20 करोड़ जमा कर दो बैंक में बच्चों के लिए, और फिर मर जाओ। भगवान राम ने एक बार लेक्चर दिया अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। तो भगवान राम ने लेक्चर दिया, उसमें उन्होंने कहा कि त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। अरे मनुष्यों, अच्छा काम भी न करो और बुरा काम भी न करो। अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो मूर्खता का है फल, क्योंकि 4 दिन बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे।
तो बुरा काम भी न करो, नरक मिलेगा। तुम केवल मेरी भक्ति करो, तो फिर मेरा लोक मिलेगा। आनंद ही आनंद लबालब भरा है वहां। आनंदे वाधस्तात्, आनंदो परिष्टात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चात, आनंदो दक्षिणतः, आनंद उत्तरतः, आनंद वेदग्वम सर्वम। तो पब्लिक ने जब पूरा लेक्चर सुना तो पब्लिक ने कहा, तुम बिन आस सिख दे न कोई, मातु पिता स्वार्थ रत। वो भी स्वार्थी है, माँ बाप भी वही सिखाएंगे जो खुद करते हैं। अरे कोई भी व्यक्ति हमको क्या शिक्षा देगा? जो उसको पसंद होगा। शराबी कहेगा बेटा शराब पियो वरना लाइफ में कुछ नहीं धरा। देखो क्या मस्ती आती है, सब भूल जाए दुख अशांति। तो जो भी व्यक्ति जिस लक्ष्य का होगा वही ले जाएगा सबको। डाकू कहेगा अरे क्या यार जिंदगी भर नौकरी करते हो 10-20 लाख मिलेगा, आखिर में हमारे साथ आओ, एक डकैती में 1 करोड़ है। और बहुत से लोग उस संग के कारण उसी कार्य में लग जाते हैं। तो संसार वाले तो संसार की बात सिखाएंगे, वो क्या कैसे, और वो जानते ही नहीं बेचारे, तो बतावें कैसे भगवान क्या है। एक अंधा कहता है कि हमको धर्मशाला पहुंचा दो जहां कृपालु जी का सत्संग होता है। दूसरा अंधा कहता है ये तो देख रहा ही नहीं है कि मैं भी अंधा हूं। उसने कहा सूरदास इधर आ, मेरा हाथ पकड़ ले। उसने विश्वास कर लिया कि इसके आंख होगी तभी तो कह रहा है। अंधे ने नियमाना था अंधा। दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। तो संसार हमें संसार ही दिलाएगा, उसी की थियरी बताएगा, उसी में सुख बताएगा। धोखा धोखा। आप लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, हाउ आर यू, ऑल राइट। कितनी सफेद झूठ है। ये जो ऑल राइट बोल रहा है एक भी राइट नहीं है। वो दिन रात परेशान है बेचारा और कह रहा है ऑल राइट, और आप भी मुस्कुरा दिए। अच्छा अच्छा हम समझ गए ऑल राइट है तुम्हारा। तो सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। तो अगर सत्संग सच्चा है, वास्तविक संत का संग है, तो वो पहली बात तो थियरी की नॉलेज कराएगा, तत्व ज्ञान। और जब तत्व ज्ञान होगा तो मानव देह की इंपॉर्टेंस रियलाइज करेगा आदमी। हाँ ये देह इतना इंपॉर्टेंट है, देवता लोग चाहते हैं, वो हमको मिल गया और हम क्या कर रहे हैं,
कुत्ते बिल्ली गधों से बदतर हैं हम। तब उसको जागेगा वो। अरे भाई, जब कोई जान ले मुझे टीबी है, कैंसर है, तभी तो इलाज कराएगा। आज जब उसको पता ही नहीं है अपनी बीमारी का, तो वो इलाज क्यों कराएगा? तो अपनी बीमारी को पता नहीं है, उस पता को जानने के लिए डॉक्टर चाहिए। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सद्गुरु डॉक्टर हो, अब वो बताएगा आपको ये रोग है और ये दवा खाइए, और बिना पैसे की दवा है। हा? संसार में शरीर के रोग के जाने के लिए बिना पैसे की कोई दवा नहीं मिलती। चाहे वो बुखार हो, चाहे वो पेचिश हो, पैसा लाओ तो दवा दूं। लेकिन भगवान को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए कुछ नहीं करना। अरे मंदिर तो जाना पड़ेगा बगल में? नो नो, भगवान इतने दयालु हैं कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा आपके हृदय में बैठे हैं। कहीं जाओ मत, एक कदम भी। जहां हो वहीं बैठे रहो, जैसे लेटे हो लेटे रहो। तुम्हारे हृदय में बैठा है वही भगवान जो गोलोक में है, जिसके लिए तुम बद्री नारायण और केदारनाथ जाते हो, वृंदावन जाते हो, वही भगवान अंदर है। दो चार भगवान नहीं होते। मानो, मान लो, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूं। हम नहीं मानते, इसलिए गलत काम करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं। अगर उसमें भगवान है ये मानते तो फिर उसको दुख न देते, कट वाक्य तक न बोलते किसी को। तो ये सब ज्ञान थियरी की कराएगा महापुरुष, फिर प्रैक्टिकल भी वही कराएगा। अरे फिर तो प्रैक्टिकल हम खुद ही करेंगे। महापुरुष क्या कराएगा? जब हमको भूख लगेगी तब तो हम स्वयं भगवान की तलाश में भागेंगे, और उसके पाने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे तुरंत का बच्चा रोकर पुकारता है बिना किसी नॉलेज के, ऐसे भगवान कहते हैं तुम रोकर पुकारो, मैं आ जाऊंगा। तो बिना श्रद्धा के भी सत्संग श्रद्धा पैदा करा देगा, फिर साधना के द्वारा भाव पैदा करा देगा, फिर भाव भक्ति के परिपक्व होने पर भक्ति दिला देगा गुरु से, भगवान से। तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा।